अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एडमिन दूसरे एडमिन को कैसे मैनेज कर सकता है। मीन कि अगर एक एडमिन चाहता है कि वो किसी भी दूसरे बंदे को एज अ एडमिन ऐड करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है, डिलीट या ब्लॉक अनब्लॉक करना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। इसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक एडमिन जहाँ पे हम लॉगिन करते हैं एज एडमिन, जिस तरह से हमने देखा था कि एक एडमिन यूज़र्स को कैसे मैनेज करता है, मतलब उसको व्यू करता है, डिलीट करता है, अपडेट करता है और ब्लॉक अनब्लॉक कर सकता है। अच्छा, यूज़र का ये सिनेरियो था कि यूज़र खुद को रजिस्टर करता है साइन अप के थ्रू, लेकिन एडमिन एक एडमिन को खुद ऐड करेगा। एडमिन खुद को रजिस्टर नहीं कर सकता, एडमिन ही ऐड करेगा दूसरे एडमिन को। अच्छा, यहाँ पे एक और बेनिफिट यहाँ पे हमें मिल रहा है, क्योंकि हम यूज़र्स वाले टेबल से सारा डाटा लेके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ब्लॉक अनब्लॉक का हमारे पास पहले से रन हो रहा है, व्यू डिलीट अपडेट सारी चीज़ें हम पहले से ही कर रहे हैं। जस्ट हमें चेंज क्या करना है, पहले हम ये सारा कुछ यूज़र्स के लिए कर रहे हैं, अब हमने एडमिन के लिए करना है। तो एडमिन मॉड्यूल बनाने के लिए हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक न्यू फाइल admins.php। सबसे पहले हम इसको हेडर में ऐड कर देते हैं। तो हेडर में हम जाते हैं यहाँ पे और मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ एडमिन और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ admins.php। तो जैसे ही मैं इसको जाके रीलोड करता हूँ, एडमिन्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो एडमिन्स वाला पेज आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे यूज़र्स का सारा डाटा दिखा रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने दिखाना इसी तरह से है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र्स डॉट पी एच पी में जाऊँगा और मैं ये सारी चीज़ कॉपी करके तो एडमिन्स डॉट पी एच पी के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, एडमिन्स पे जाता हूँ, तो चेक करें अभी ये उसी तरह से ही दिख रहा है। लेकिन अब मुझे इस फाइल में चेंजेस क्या क्या करने हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे अगर हम देखें जो टेबल के अंदर हम डाटा यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो सिलेक्ट की क्यूरी हमने ये लगाई हुई है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर रोल इक्वल टू यूज़र, मतलब जिसका रोल यूज़र है। तो अभी इसको सबसे पहले हमने चेंज करना है कि हमें जस्ट वही डाटा यहाँ पे दिखाना है जिसका रोल क्या है, एडमिन। तो ये जस्ट यहाँ पे एडमिन का डाटा दिखाएगा। दूसरा, आपको ऊपर यूज़र्स यहाँ पे राइट हुआ है, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं एडमिन्स। ओके, अब इसके बाद और क्या चेंजेस करने हैं, और हमने चेंजेस ये करने हैं कि अगर कहीं पे रीडायरेक्ट वाले जो है ना वो लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं, लाइक दैट अगर मैं डिलीट करता हूँ, तो अभी के लिए अगर आप ये बिल्कुल नीचे कोने पे चेक करें तो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, ये यूज़र्स डॉट पी एच पी पे। लेकिन हम चाहते हैं कि जब डिलीट पे क्लिक करें तो वो इसी पेज पे आए, क्योंकि हमने डिलीट का ऊपर फंक्शन बनाया वो इसी पेज में, इफ़ ई सेट गेट आईडी, और ये डिलीट कर देता है। इसी तरह से एक्टिवेट और ब्लॉक जब किसी भी हम यूज़र को करते हैं तो वो भी इसी पेज पे आना चाहिए। तो ये लिंक हमने यहाँ पे नीचे लगाए हुए हैं, यूज़र्स डॉट पी एच पी। तो जहाँ जहाँ पे हमने यूज़र्स डॉट पी एच पी राइट किया हुआ है, वहाँ वहाँ पे अब हमने क्या राइट करना है, एडमिन डॉट पी एच पी। हमने यहाँ पे भी राइट किया है। यहाँ पे जब हम डिलीट कर लेते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो यहाँ पे भी अभी बाद में हम जो है ना वो रीडायरेक्ट करते हैं यूज़र्स डॉट पी एच पी के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल एच से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ और यूज़र्स डॉट पी एच पी, और इसको मैं रिप्लेस क्या करना चाहता हूँ, एडमिन्स डॉट पी एच पी। या फिर दूसरा तरीका ये कि आप वन बाय वन सारे ढूंढ के तो वो रिप्लेस कर लें, तो जैसे आपको इजी लगता है। तो मैं जैसे रिप्लेस आल पे क्लिक करता हूँ, जहाँ जहाँ पे यूज़र्स डॉट पी एच पी था वो ऑटोमेटिकली एडमिन्स डॉट पी एच पी हो गया। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो चेक करता हूँ, अगर मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है कि ये भाई ब्लॉक हो गया, तो इसी पेज पे रहा, वो किसी दूसरे पेज पे नहीं गया। इसी तरह से अगर मैंने व्यू का तो खैर वो चेंज नहीं हुआ, तो मतलब ये उसी तरह से व्यू हो रहा है। अगर मैंने इसको अपडेट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट कर देगा। लेकिन अभी मैंने डिलीट इसको नहीं करना और इसको मैं दोबारा से एक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि ये फिर बाद में मुझे लॉगिन नहीं करना देगा एज आ एडमिन। तो देखिए कितनी जल्दी से, मतलब जिस तरह से हम यूज़र्स को मैनेज कर रहे थे उसी तरह से हमने एडमिन्स को मैनेज करने के लिए ये सारी चीज़ें सेट कर दी। बेसिकली हमें एक ही पेज बनाना पड़ता है और बाकी सारी पेजेस पहले से बने हुए थे। अब हमने ये करना है कि एक एडमिन किसी दूसरे एडमिन को ऐड भी कर सकता है। तो एडमिन को ऐड करने के लिए मुझे एक और यहाँ पे पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक न्यू पेज बनाता हूँ, ऐड एडमिन डॉट पी एच पी। अब ये जो ऐड एडमिन डॉट पी एच पी है, ये मैं यहाँ पे एक न्यू बटन बना लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एडमिन डॉट पी एच पी में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जाने के बाद यहाँ पे टेबल के बिल्कुल ऊपर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ऐड एडमिन।
और href में मैं दे दूंगा ऐड एडमिन डॉट php। और यहाँ पे मैं अगर क्लास देना चाहता हूँ तो मैं क्लास दे सकता हूँ बटन, बटन प्राइमरी या वार्निंग, जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं कलर। तो मैं जैसे इसको रीलोड करता हूँ, अगर मैं ऐड एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये ऐड एडमिन डॉट php पे चला जाएगा। अब यहाँ से फिर आपने एक और चीज़ माइंड में रखनी है। अभी मैं जैसे इसको लॉग आउट करता हूँ तो आप चेक करें, हमने रजिस्टर वाला पेज पहले से बनाया हुआ है। ये रजिस्टर वाला फॉर्म क्या करता है, सारा का सारा यूज़र का डाटा डेटाबेस में ऐड करता है। तो हमें यही फॉर्म चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे जो बिल्कुल साइन अप का फॉर्म है नीचे, सबसे नीचे, तो मैं ये सारा कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ऐड एडमिन में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब इसमें मैंने क्या क्या चेंजेस करनी है, यहाँ पे जो जो मुझे चेंजेस करनी है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फोल्डर का रूट चेंज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसेट्स का फोल्डर है वो एडमिन वाले फोल्डर से बाहर है। तो यहाँ पे फिर मैं स्टार्ट में क्या राइट करूँगा, यहाँ पे मैं डबल डॉट स्लैश यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा। दूसरा चेंज मैंने यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो दूसरा चेंज, जहाँ पे आप ये रोल वाले कॉलम में आप यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, यूज़र। लेकिन अब मैं यहाँ पे एडमिन राइट कर देता हूँ, क्योंकि जब भी आप रजिस्टर करेंगे खुद को तो वो रोल उसका क्या कर देगा, एडमिन कर देगा। उसके बाद जब ये इंसर्ट की क्वेरी रन हो जाती है तो रन होने के बाद आप इसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, एडमिन्स डॉट php के ऊपर। इससे नीचे अगर हम आते हैं तो जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है फॉर्म, इसका जस्ट हमने हेडिंग यहाँ पे चेंज करनी है ऐड एडमिन। इसके अलावा आपने नीचे से कोई चेंज आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद जैसे ही इसको मैं रीलोड करता हूँ, मैं सॉरी लॉगिन करता हूँ एज एडमिन, और उसके बाद एडमिन्स पे जाता हूँ, ऐड एडमिन पे जाता हूँ, तो चेक करें ऐड एडमिन का मेरे पास फॉर्म आ गया। तो अभी मैं जल्दी से ये सारा फॉर्म फिल करता हूँ। मैंने ये सारा फॉर्म फिल किया, और सारा फॉर्म फिल करने के बाद मैं जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऊपर क्या कह रहा है, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अगर आप मैसेज को चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। वो वापस मुझे इसी पेज पे ले आया है, और ये एज अ एडमिन अब ये ऐड हो गया। अगर मैं अब इस एडमिन को अगर मैं लॉगिन करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ, admin@gmail.com पासवर्ड 123, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो चेक करें अभी ये एज अ फ़ाहद अली, मतलब फ़ाहद अली भी एक एडमिन था। तो ये अभी ये फ़ाहद अली ने खुद को एज अ एडमिन जो है यहाँ पे लॉगिन कर लिया। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक एडमिन दूसरे एडमिन्स को कैसे ऐड कर सकता है, कैसे एक्टिवेट ब्लॉक अगर करना चाहे, अगर आपने ये वाली यहाँ पे चीज़ रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी एक एडमिन किसी दूसरे एडमिन को ऐड तो कर सकता है लेकिन डिलीट या अपडेट नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पे ये दोनों चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ न्यू नहीं किया। जिस तरह से हम यूज़र्स का सारा डाटा यहाँ पे दिखा रहे थे उसी तरह से हमने एडमिन का दिखाया, और बाकी व्यू डिलीट अपडेट उसी तरह से कर रहा है जिस तरह से यूज़र्स का हो रहा है। और इसी तरह से जिस तरह एक यूज़र खुद को साइन अप के थ्रू ऐड करता है, तो एक एडमिन दूसरे एडमिन को ऐड एडमिन से जाकर यहाँ पे ऐड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोट किया है कि अगर लाइक दैट यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ किंजा फातिमा के, और अगर मैं इस अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि वो मुझे ले जाता है फ़ाहद अली की। मैंने किस पे क्लिक किया था, किंजा फातिमा की प्रोफाइल थी, तो लेकिन मुझे उसी की प्रोफाइल को अपडेट पे लेके आना चाहिए था। तो क्योंकि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो व्यू प्रोफाइल है ये प्रोफाइल डॉट php, इसमें जो अपडेट प्रोफाइल वाला जहाँ पे जो मैंने लिंक लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेम मुझे वही लिंक रखना है जो मैंने यहाँ पे अपडेट का रखा हुआ है। यहाँ पे आप चेक करें अपडेट का क्या लिंक है, अपडेट प्रोफाइल डॉट php, उसके बाद मैं आईडी के अंदर कुछ आईडी असाइन करवा रहा हूँ, आईडी उसी यूज़र की है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, छोटा सा चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ क्वेश्चन मार्क, इसके बाद आईडी इक्वल टू, और उसके बाद मैं PHP सिंटैक्स में चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं एको कर लेता हूँ। क्या एको करना है, जो मेरे पास ऊपर से ये आईडी आ रही है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ, रीलोड करने के बाद अभी आप चेक कीजिएगा, अगर मैं इसके व्यू पे जाके अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें अभी वही जो है वो यहाँ पे एडिट कर रहा है, मीन जो भी यूज़र होगा। इसी तरह से यूज़र में भी अगर आप इसके व्यू पे जाके तो यहाँ पे आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो वो इसी को एडिट करेगा। लास्ट टाइम जब हमने यूज़र पैनल बनाया तो हम ये लिंक चेंज करना भूल गए थे, तो आप अभी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।